हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th का 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से 5 तक दिए थे। आज आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि उस शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको केवल फार्मूला याद हो और उसको कैसे रखते हैं ये मालूम हो तो आई थिंक क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसमें क्या कुछ दिया है, तो सबसे पहले उसकी त्रिज्या, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो त्रिज्या बोले तो आर दिया है, इसका आर कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर एंड एच गिवन है, एच क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या बोला इसने, उसका आयतन, शंकु का वॉल्यूम। तो शंकु का आयतन का फार्मूला हम लोग जानते हैं। शंकु का आयतन मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू बोले तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35 हम 2 टाइम रख लेते हैं, ठीक है, इंटू एच। एच क्या है, एच है इसका 12, ठीक है। तो ये देखो 3 चौक 12 ये कट जाएगा और 7 पंजे 35, ठीक है। 5 चौक 20 और अगर हम 22 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 440। मतलब ये कुछ होगा 440 गुणा 35। जब हम लोग इसकी गुणा करेंगे 440 और 35 की गुणा करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा तो 35 140 है ना, 15,400 कितना, एक मिनट दिख नहीं रहा आपको, 15,400 आप गुणा करके इसकी देख लेना। तो 15,400 मीटर क्यूब, ठीक है, इतने मीटर क्यूब। अच्छा अब एक चीज़ इसमें देखिए और है, आगे हमसे इसने क्या बोला है, वक्रपृष्ठ पूछा है और संपूर्ण पृष्ठ पूछा है ना। वक्रपृष्ठ पूछा है और संपूर्ण पृष्ठ पूछा। अब वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों ही ज्ञात करने के लिए, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों को ही ज्ञात करने के लिए हमें एल की आवश्यकता होगी। एल मतलब तिरछी ऊंचाई, उसकी स्लैंट हाइट जो होता है, बट स्लैंट हाइट इसमें है नहीं, तो क्या करें हम, अब हम क्या करते हैं इसकी स्लैंट हाइट भी निकाल लेते हैं। चलिए स्लैंट हाइट थोड़ा स्पेस की कमी में यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। देखिए एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ये कितना होगा बेटा, तो 35 का स्क्वायर होता है 1225 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। जब आप इसको प्लस करेंगे देन यू गेट 1369, 1369, और जो 1369 का जो अंडर रूट होता है दैट इज 37। कितना हुआ 37। इट मीन्स हमने एल निकाल लिया। देखिए हमने पहले क्यों निकाला है, कोई ज़रूरी नहीं है मैं इसे पहले निकालूं, आप इसको क्वेश्चन के लिए, मतलब जब मुझे आयतन चाहिए था, आयतन में एल की आवश्यकता थी नहीं तो हमने नहीं लगाया। बट अब हमारे लिए जब वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो वहाँ पे तो आपको एल की यूज़ करना पड़ेगा। तो आफ्टर दिस आप भी इसको फाइंड कर सकते थे, बट थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी इसलिए हमने पहले निकाला। ये ज़रूरी नहीं है, हाँ पहले भी निकाल सकते हो, मतलब आर मालूम है, एच मालूम है और हमको मालूम है कि भैया हमें आगे जब हम पूरे क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमें एल की भी ज़रूरत होगी, तो हम पहले भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप एल को पहले निकाल लीजिए या बाद में। चलिए नेक्स्ट, अब हमें पूछा था इसने वक्रपृष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो शंकु का 1 मिनट बेटा, हाँ शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर इज 35 इंटू एल, एल अभी हम लोग फाइंड किए थे 37, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 7 5 35 है ना। अच्छा इसका अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 22 को 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110। तो 110 इंटू 37, बस इसकी हम लोगों को मल्टीप्लाई कर लेना। तो 1 0 तो ये हो गया और 11 7 77, ठीक है।
और 11 3 33, 33 और 7 40, तो 40 70। ठीक है, कितना इसका आंसर आ गया आपका 40 70। आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मीटर क्यूब था, बट हमारा आप कर्व सरफेस मतलब वक्र पृष्ठ बोले या फिर संपूर्ण पृष्ठ बोले, उसका यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, या वर्ग सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना था, संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। भाई आप इस क्वेश्चंस को करने के लिए इस एक्सरसाइज का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको क्या हो, सारे के सारे फार्मूले लर्न हों। तो संपूर्ण पृष्ठ यही बताया, देखिए जब भी आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना हो तो वक्र पृष्ठ का जो थर्ड लेटर यूज करते हैं हम लोग ना, वहाँ होगा तो 2πr/h होता था, तो h की जगह h+r करते थे। यहाँ पे हमारा थर्ड लेटर क्या l है, तो यहाँ हम l की जगह क्या कर लेंगे, जहाँ भी आपका जो लास्ट लेटर होता है उसकी जगह हम +r कर देते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो πr ब्रैकेट में l+r। ठीक है, बस वैल्यू पुट करिए, आंसर मिल जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r इज़ 35, ब्रैकेट में l का वैल्यू ऊपर 37 प्लस r इज़ 35। ठीक है, चलिए ये 7 5 जा कर लेते हैं। अच्छा इनकी मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 110 हो गया, इंटू इसको प्लस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 72 आ जाएगा। इसको देखो 0 ये हो गया, 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77 और 2 79, है ना 79। तो इसका आंसर आपका होगा 7920, सॉरी इतना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। ये वाला भी बेटा मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। आई थिंक ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार डेरे की परिधि गिवन है, और क्या गिवन है, 10 मीटर ऊंचे मीन्स h गिवन है। तो जो गिवन है पहले हम लोग उसे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले आपको एक h गिवन है मीन्स h = 10 मीटर। ठीक, और क्या दिया, शंक्वाकार डेरे की परिधि, उसका सरकमफेरेंस गिवन है। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं परिधि क्या गिवन है यहाँ पे 44 मीटर। अच्छा अब इससे कर क्या सकते हैं हम लोग, परिधि तो कोई यूज़ तो है नहीं, तो फिर क्या करें, हम ये करते हैं कि इस जो परिधि का एक फार्मूला, परिधि देखिए कैसा होगी, इसकी वृत्ताकार होगी, मतलब आधार की परिधि या वृत्त की परिधि सब सेम थिंग है। तो इसका वैल्यू क्या होता है 2πr, है ना, क्या 2πr = 44। तो यहाँ से r का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 44/2π। 2π पाई का वैल्यू है 22/7, तो /7 यहाँ ना लिख के ये ऊपर पहुँच जाएगा 7। तो ये देखिए 22 2 जा और 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स r का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हमें क्या r मालूम हो गया और h मालूम हो गया। तो बोला है इस डेरे को बनाने में लगे कैनवास की लंबाई क्या होगी। हमको देखिए फिर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, हमको लंबाई ज्ञात करना है, बट लंबाई का कोई डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है। तो क्या करना है, हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना है, और जब उसका वक्र पृष्ठ मालूम हो जाएगा तो उसकी जो चौड़ाई हमारे 2 मीटर गिवन है, उस 2 मीटर से हम डिवाइड कर देंगे और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, उसकी लंबाई मिल जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें। हाँ एक चीज़ और समझिए इसमें कि जब भी किसी हम डेरे को बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी डेरे को बनाते हैं तो यहाँ जो वर्ड यूज है कैनवास, कैनवास एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ मतलब कपड़ा होता है जिससे हम उस डेरे को बनाएंगे। कैनवास केवल और केवल हम उसके वक्र पृष्ठ पे ही करते हैं, और उसका जो बॉटम होगा आई मीन ज़मीन जो है, उस ज़मीन पे कैनवास का यूज नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि कैनवास कहाँ कहाँ लगाएंगे। कैनवास उसके केवल हम कर्व सरफेस पे लगाएंगे, मतलब उसके वक्र पृष्ठ पे लगाएंगे। जो प्लेन एरिया है उस पर कैनवास का यूज नहीं होगा, अर्थात हमें केवल और केवल इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, और जब वक्र पृष्ठ निकल जाएगा उसको हम चौड़ाई से भाग कर देंगे, इट मीन्स हमें उसकी लेंथ मालूम हो जाएगी। चलो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि संपूर्ण पृष्ठ इसका नहीं निकालना है। ठीक, चलिए तो हम क्या कहें, शंकु का वक्र
पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू इसका आर आया था 7, ठीक है, इंटू एल, और एल इसका क्या है, सॉरी इसका हम लोग अभी एल नहीं निकाले हैं, ठीक है ना। इसका अभी क्वेश्चन में एल भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, बट हमारे पास एच ऑलरेडी गिवन था। ये देखिए एच हमारे पास ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन था, और हमें आर हमने निकाल लिया, बट हमें एल भी चाहिए क्योंकि वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। कोई बात नहीं, अब हम निकाल लेते हैं। ये हमने फिर भी कहा जब आपको जिस लेटर की यूज हो तब आप निकाल सकते हैं, आपको एडवांस में निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें अब ज़रूरत पड़ रही, मैं अभी निकाल लेता हूँ, वहाँ भी फिर स्पेस की प्रॉब्लम आ रही तो मैं ही निकाल ले रहा हूँ इसका। देखिए अब एल क्या होता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है इसका, आर है 7, आर है 7, तो 7 स्क्वायर मीन्स 49 प्लस एच है 10, 10 मीन्स 100, तो क्या हुआ ये आपका 149, 149, ये हमारा इसका 149 वैल्यू आ गई। चलिए 149 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालिए तो 12 12 144 होता है, 7 मतलब 12.2 के आसपास आता है। ये अप्रॉक्स लिखना है, एक्यूरेट तो आएगा नहीं, है ना। हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज़ 12.2। आप एक बार करके देख लीजिए, वर्गमूल निकाल के देख लीजिएगा, हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिख लिया है 12.2, और ये सब यूनिट क्या है, मीटर, तो यहाँ पे भी इसकी यूनिट क्या होगा, मीटर। तो अब ये जो वैल्यू हमने निकाला है ना इसका 12.2, इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, जो हमने एल यूज़ करना है वहाँ पे हम ये 12.2 वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हुआ, पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू एल, एल का वैल्यू है 12.2, अभी अभी हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक है। 7 से 7 हम लोग मल्टीप्लाई मतलब जो कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ जाएगा आपका, इसकी गुणा कर लेते हैं, 22 दूनी 44, 44 और 22 दूनी 44, 4 48, 22 एकन 22 और 4 26, ठीक है, और एक के बाद पॉइंट, इतने। और चूँकि वक्र पृष्ठ है तो हम लिखेंगे वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर। अब हमें निकालना क्या था, कपड़े की कैनवास की चौड़ाई, सॉरी कैनवास की लंबाई। चूँकि कैनवास की लंबाई, चूँकि कैनवास की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, इसलिए कैनवास की लंबाई, कैनवास क्या है, एक स्पेशल टाइप का कपड़ा होता है जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई टेंट वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो कैनवास की लंबाई ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ बटे चौड़ाई, वक्र पृष्ठ बटे चौड़ाई। वक्र पृष्ठ क्या है इसका, 268.4/2, इससे इसको कैंसिल करिएगा तो 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8.2, मीन्स क्या आया, 134.2 मीटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 में क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार डेरे में इतने मीटर क्यूब हवा है। अब देखो अगर आप ये कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्या गिवन है तो आप उसके यूनिट से पहचाना करिए। अब यहाँ क्या लगा, मीटर क्यूब है ना, मीन्स घन मीटर बोलेंगे इसको। अब घन मीटर किसका आयतन होता है, वॉल्यूम का होता है, सॉरी किसका मात्रक होता है, वॉल्यूम का होता है। मीन्स ये जो आपका 528 है ये क्या है, ये वॉल्यूम है, किसका, शंकु का, ठीक है। ये कौन का वॉल्यूम है, मतलब शंकु का आयतन है। अब करना क्या है, यदि डेरे का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 14 मीटर है, ये हमें h मालूम हो गया, तो उसका व्यास ज्ञात करना है। व्यास कहोगे फार्मूले में आता नहीं, अरे भाई तो r आएगा ना कहीं, इसका हम r फाइंड कर लेते हैं, उसका डबल कर देंगे तो वो व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखिए इसका सल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका h गिवन है 14 मीटर, ठीक है, ओके। और उसके बाद हाँ, शंकु का आयतन कितना गिवन है, 528 मीटर क्यूब। आप यहाँ शंकु के आयतन का फार्मूला लगाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 528, ठीक है।
अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। तो 1/3 इंटू 522/7 इंटू R² R² मीन्स हमें फाइंड करना है R² इंटू H क्या है इसका 14। ठीक है, तो ये कट जाएगा कुछ, हाँ 7 दूनी 14 कट गया, इक्वल टू 5 to 8। इसकी अगर हम गुणा कर लेते हैं तो 22 दूनी 44 बटे का 3 आएगा इंटू R² इक्वल टू 5 to 8। तो यहाँ से R² क्या आएगा 5 to 8 इंटू, ये देखिए अपॉन में 3 है तो इंटू में जाएगा 3 और अपॉन क्या आ जाएगा आपका 44। ठीक है, अपॉन 44। चलो इसे क्या करते हैं हम लोग, ये कट जाएगा आई थिंक, चलो एक साथ नहीं कट रहा है, धीरे से ही काटता हूँ इसको। 4 से तो कट ही जाएगा, तो 4 एकन 4 4 एकन 4, ऊपर देखिए 4 एकन 4 4 3 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, 132 हो गया। अब जी 11 से कट जाएगा, 11 एकन 11 है ना, 11 एकन 11 कितना बचा 2 और ये हो गया 22, 11 दूनी 22। तो यहाँ से हमने क्या निकाला R² आया हमारा, R² कितना आएगा 12 3 36, तो 36 हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे R इक्वल टू हमारे क्या हो जाएगा 6 मीटर। इसलिए आपको जो शंक्वाकार डेरे का व्यास था, इसलिए डेरे का व्यास आ जाएगा आपका 2 × 6 = 12 मीटर। कितना आ गया 12 मीटर। इस तरह बेटा हम वो क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हुए। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन तो हमने इसमें नहीं लिखा है बट 1 मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको घर से करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, ये 8 तक हम लोगों ने अभी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गेहूं की डेयरी 9 मीटर व्यास, ये देखिए 9 मीटर व्यास गिवन है, तो 9/2 इसका आपको R मालूम हो जाएगा और 3.5 मीटर उसकी ऊंचाई, मतलब ये H है। आपको H मालूम है और R मालूम है। शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सिंपली आपको R मालूम है, H मालूम है, आपको क्या करना है 1/3 πr² H का फॉर्मूला लगाएंगे और आपको आयतन मिल जाएगा। यहाँ तक तो सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है इसे ढकने के लिए कितना कैनवास चाहिए। अब यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि इसको आप जब कम्प्लीटली ढकेंगे तो उसे कितना कैनवास चाहिए। अब डेयरी के अंदर तो आप कैनवास डालेंगे नहीं, है ना, जो गेहूं की डेयरी है उसके नीचे तो लगाएंगे नहीं, मतलब ऊपर केवल जो उसका कर्व सरफेस है, मतलब उसका जो वक्र पृष्ठ है उसी को ढकना है। मतलब हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ निकालना है। मतलब क्वेश्चन रियली सिंपल है, इसीलिए आपको बताया है। खाली नंबर्स थोड़े मतलब आड़े तिरछे हैं, मीन्स हो सकता है कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा हो, बट सिंपल सा है। R आपको मालूम हो जाएगा 9/2, H आपको मालूम है 3.5। आप इसकी दोनों की सहायता से आपको L निकालना है, उसके बाद आपको आयतन निकालना है और आयतन निकालने के बाद आपको उसका वक्र पृष्ठ निकालना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।